दिल दहला देने वाली खबर जो सोशल मीडिया से आप तक पहुंच गई होगी, सोशल मीडिया के जरिए ही मुझ तक भी पहुंची। गनीमत है ये सोशल मीडिया है जहां पर इस तरह की खबरें हम तक पहुंच जाती हैं। उल्फत नामी एक लड़के को चंद दिन पहले सुरनकोट पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के बाद कल उसकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में मौत हो जाती है। जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं सोशल मीडिया पर, जब उन तस्वीरों को मैंने देखा तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या इस तरह की ज्यादती कर सकता है। क्या पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर किसी के साथ इस तरह का सलूक भी कर सकते हैं कि पूरा जिस्म जो है वो जख्मों से छन्नी हो। तस्वीरें हम तक पहुंची हैं उनमें हम देखते हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस हिस्से पर जख्म के निशान ना हो। क्या कोई इंसान ऐसा किसी अपने जैसे दूसरे इंसान के साथ कर सकता है? माना उल्फत ने कोई जुर्म किया था, माना पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाई थी, लेकिन उसके बाद क्या इस तरह की ज्यादती की जा सकती है? ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि पुलिस स्टेशन से जो खबर हम तक पहुंचती है, जैसे ऑफिसरान से सुरनकोट में मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि पुलिस ने ये तशद्दुद और ज्यादती उस बच्चे के साथ नहीं की है। लड़के को गिरफ्तार करके हम एक केस में सुरनकोट में लाए थे। लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की, फंदा लगाने की कोशिश की, उसने फंदा लगाया और फिर उसके बाद जब हम लोगों को पता चला हम उसे सुरनकोट अस्पताल ले गए और सुरनकोट अस्पताल से फिर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी शिफ्ट कर दिया गया और कल उसकी मौत हो गई। उल्फत जो निहायत गरीब फैमिली से आता है, उस गांव के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि चंद माह पहले उल्फत के वालिद का इंतकाल हो गया था। वजह ये थी कि वो बीमार थे और अपना इलाज बर वक्त नहीं करवा पाए। पैसे न होने की वजह से वो इलाज नहीं करवा पाए और उनके वालिद की चंद माह पहले मौत हो गई। उल्फत खुद शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं इसके। निहायत गरीब फैमिली का लड़का रात को दफन कर दिया गया। बहुत कुछ सामने आना बाकी है। यकीनन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। पुलिस एक तरफ ये कह रही है कि ये ज्यादती हमने नहीं की, दूसरी जानिब उसके जिस्म के जख्म कुछ और कहते हैं। घर वालों का भी यही कहना है कि पुलिस ने उसको बहुत मारा। पुलिस की मार की ताब न लाते हुए उल्फत ने दम तोड़ दिया। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो सवाल वाले दिनों में पुलिस से पूछे जा सकते हैं। अगर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो खुदकुशी करने की कोशिश भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही की है, तो इसका जवाब भी पुलिस को आने वाले दिनों में देना पड़ेगा कि क्यों एक शख्स लॉकअप में खुदकुशी कर लेता है और आपको कानों कान उसकी खबर नहीं होती। इस सवाल का जवाब भी पुलिस को आने वाले दिनों में देना पड़ेगा। गांव वालों से जब मेरी बात हुई तो पता ये चला कि एक नायब तहसीलदार साहब हैं, वो अपने पटवारी के हमरा रात को उल्फत के गांव पहुंचे थे और वहां रातों रात उसको दफनाने का एहतमाम और इंतज़ाम कर दिया गया। घर वालों पर यह प्रेशर था कि आपने इसको रात को ही दफन करना है, हालांकि सुबह का इंतज़ार किया जा सकता था। ये इतनी जल्दी क्यों थी और नायब तहसीलदार ने इतनी जल्दी क्यों दिखाई कि रात को ही उनको दफन किया? ये भी एक सवाल है। जो गुस्ल के वक्त जब उल्फत को नहलाया जा रहा था, उस वक्त जो लोग मौजूद थे, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देखिएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो खींची गई हैं, जो मुझ तक भेजी गई हैं। और जिस शख्स ने ये तस्वीरें खींची हैं उसने मुझे ये बताया कि कोई जिस्म का हिस्सा नहीं था जहां जख्म का निशान ना हो। उसके गले की हड्डी टूटी हुई थी, डंडू के साथ उसको मारा गया था, उसके गले की हड्डी भी डंडे मार मार कर तोड़ी गई थी। और उन्होंने ही ये बताया कि नायब तहसीलदार ये चाह रहे थे कि रात को ही इस बच्चे को दफन कर दिया जाए। चलिए, बच्चा रात को दफन हो गया, लेकिन तहकीकात बाकी है, तहकीकात चलनी है। यकीन है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ, कोई हकायक जो मेरे सामने हैं मैं चाहता हूँ कि मज़ीद तहकीकात हो उसके ऊपर। मैं अपने तौर पर भी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पुलिस ने यह ज्यादती की है तो हम उस घर के साथ खड़े हैं जिस घर का बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। बहुत कुछ सामने आना बाकी है। तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं,
ये तस्वीरें अपने आप में भी बहुत सी कहानियां बयान कर रही हैं। बहुत कुछ इन तस्वीरों को देखकर भी आदमी समझ सकता है, लेकिन पुलिस की अपनी एक थ्योरी है। मुमकिन है पुलिस सच कह रही हो और मुमकिन है घर वाले सच कह रहे हों। जूं जूं वक्त गुजरेगा हम भी अपने तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पुलिस ने यह ज्यादती की है या पुलिस जो अपना पक्ष रख रही है वो ठीक है। हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं और सच आप तक हम पहुंचा कर रहेंगे। अगर इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और इस बच्चे के ऊपर इस कदर तशद्दुद हुआ है, जख्म के निशान इतने हैं, तो फिर हम इस बच्चे की आवाज़ बनेंगे, इनके घर वालों की आवाज़ बनेंगे और जिन्होंने ज्यादती की है उनको सज़ा ज़रूर दिलवा कर रहेंगे। लेकिन मैं अब भी ये कहता हूँ कि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कमिश्नर पुंछ ने जो इंक्वायरी ऑफिसर बनाए हैं वो भी निहायत ईमानदार ऑफिसर है। यकीन है वो भी सच को सामने ज़रूर लाएंगे और हम लोग भी अपने तौर पर कोशिश करेंगे और जूं जूं केस के ताल्लुक से सच हम तक पहुंचता रहेगा, हम आप तक शेयर करते रहेंगे।